हो जाएं तैयार, फिर आई है वोट देने की बारी। आपके वार्ड, आपके गली, मोहल्ले में आ रही है इलेक्शन एक्सप्रेस। नेताजी से पूछेंगे सवाल, जनता बताएगी किस में कितना है दम। निगम की सरकार से वार्ड की सूरत तक सुनेंगे सुनाएंगे जनता की बात। हो जाएं तैयार, आप तक जल्द आ रही है एमपी न्यूज की इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, मैं हूं गरिमा सिंह। कभी कभार जब हम किसी ऐसे वार्ड में जाते हैं जहां पर सड़कें बनी हुई है, सफाई दिख रही है, बगीचों को देखें तो बगीचे जो है सुव्यवस्थित हैं, ऐसा देख के ही बड़ा मन खुश हो जाता है और लगता है कि यार यहाँ की जो जनता है वो भी जो है इस सुविधाओं का उपयोग कर रही है और इस सुविधाओं को उन तक पहुँचाने में जो है वहाँ के जो प्रत्याशी होते हैं, वहाँ के जो पार्षद होते हैं, जनसेवक होते हैं, उनका बड़ा योगदान रहता है। जिस वार्ड में हम अभी खड़े हैं यहाँ पर यही स्थिति है कि यहाँ पर सफाई काफ़ी दिख रही है। एक सामने मेरे गार्डन है, वो भी व्यवस्थित रूप से है, सड़कें चौड़ी है, साफ सुथरी है, सड़कें हैं, गड्ढे नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। मेरे साथ है चिंटू चौकसे जी, उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह का कार्यकाल रहा और किन मुद्दों को लेकर आप वापस जनता के बीच में आए हैं। देखिए, मैं तो जब 2009 में आया था तो तमाम मुद्दे थे, सड़क, ड्रेनेज, पानी, लाइट, सफाई, गार्डन, सब कुछ, पूरा वार्ड समस्याग्रस्त था। 2009 से लेके 2022 तक का सफ़र ईश्वर की कृपा से, वार्ड के लोगों के आशीर्वाद से बहुत शानदार रहा और जो मुझे लगता है कि निरंतर आगे चलता रहेगा। आज की कंडीशन में हमारा वार्ड संपूर्ण है, सड़क, ड्रेनेज, पानी, लाइट, सफाई, हर तरीके से। और ये वार्ड ही नहीं, हमारा एक पूरा परिवार है। हमने काम करने के तरीक़ों को बदल दिया। लोग पहले पार्षद को ढूंढते थे चौराहे पे, ऑफिसों में, हमने लोगों के घर पे जाके काम करना चालू करा कि आपको हम वोट मांगने जिस तरह से आपके घर आए हैं उसी तरीके से काम करने भी हम आपके घर आएंगे। और उसी का नतीजा है कि आज ये हमारा वार्ड पूरा संपूर्ण रूप से विकसित है और हमारा एक मजबूत परिवार हमने वार्ड 21 को, जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी से ऊपर का बना रखा है, जो सिर्फ 21 नंबर चिंटू चौकसे का अपना परिवार है और सर्व सुविधा संपन्न है। आप अपने इस वार्ड को आदर्श श्रेणी के वार्ड में लाते? 100% आदर्श वार्ड है और आने वाले समय में हम इसको एकदम ग्रीन वार्ड बनाएंगे। इस बार आपके मुद्दे क्या हैं चुनावी मैदान में उतरने के लिए? देखिए, काम इतना करा है कि मुझे नहीं लगता है कि भविष्य को लेकर किसी को भी कुछ बताने की आवश्यकता है। सबको पता है कि हम जब सोचना बंद करते हैं तो चिंटू चौक से वहाँ से सोचना चालू करता है। जहाँ आदमी सोचता है कि ये होना चाहिए, वो निश्चित रूप से महीने 2 महीने में आदमी को दिखने लगता है कि आने वाले समय में इंदौर में हमारा वार्ड और क्लीनेस्ट वार्ड में कैसे शामिल हो, पूरा वार्ड बेहतरीन तरीके से ग्रीन कैसे हो, बगीचे जितने सुंदर है और व्यवस्थित कैसे हो। अगर छोटी बड़ी जगह कहीं जल भराव की स्थिति है तो उसको हम कैसे सुव्यवस्थित करें। और हमारा मेन प्रोग्राम है कि वाटर हार्वेस्टिंग, बरसात के पानी को कैसे संरक्षित करके हम जल स्रोत बढ़ाएं, वाटर लेवल बढ़ाएं, क्योंकि जल है तो जीवन है। तो सबसे मेन टारगेट यही है कि बरसात के पानी को किस तरह से ज़मीन में भेजा जाए वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाकर एकदम सुंदर और सुरक्षित व्यवस्थित वार्ड कैसे किया जाए। बड़ी अच्छी बात यहाँ पर आई है कि जब आपके वार्ड में कोई दिक्कत ना हो, समस्याएं ना हो, और जब आप अपने वार्ड को और सुंदर और आदर्श वार्ड की श्रेणी में लाना चाहते हैं तो सबसे पहले जो है जनता को जागरूक करें। और किस मुद्दे पे करना है आपको? जल संरक्षण के मामले में यहाँ पर बड़ी अच्छी बात निकल के आई है कि हमें हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हर वार्ड में हम देख रहे हैं पीने के जल की जो समस्या है वो बहुत गंभीर रूप से है। यहाँ पर समस्या नहीं है, तो ये समस्या आने वाले वर्षों में भी ना हो, इसके लिए चिंटू जी जो है अपने वार्ड की जनता को जो है जन जागरूकता का अभियान चलाएंगे और उन्हें जल की महत्ता समझाएंगे, साथ ही साथ वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भी उन्हें प्रेरित करेंगे। आपको कोई समस्या है? फिलहाल अभी तो कोई समस्या नहीं है। 2009 में उसके पहले जो हमने समस्या देखी है, उसके बाद से जो चिंटू आए हैं तो उसके बाद से जो हमने देखना आरंभ किया है
तो उसमें पानी है, सड़कें हैं, ड्रेनेज है, हर चीज़ की व्यवस्था हमें उपलब्ध कराई गई। 2009 के पहले हम गड्ढों में चलते थे, पानी में चलते थे, घर में कीड़े आते थे, इतनी समस्या थी। बाकी अभी आप खुद देख रहे हैं, आपके सामने है, जो भी समस्या थी सारी ख़त्म हो चुकी है। अब तो सिर्फ ये है कि किस तरह से और ज़्यादा खूबसूरत बनाया जाए। आपका पूरा समर्थन है चिंटू जी को? बिल्कुल पूरा समर्थन है और हमारी पूरी कॉलोनी का समर्थन है। आप कुछ बोलेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे चिंटू जी के पक्ष में? हमको कोई परेशानी नहीं है। हमारे टिंचू भैया आए हैं, जब से हमको बहुत आराम मिला है, पानी का, सब चीज़ का, और जरा जरा बात में बेचारे सुनते हैं और आते हैं हमारी कॉलोनी में। कभी ऐसा हुआ है कि आपने फ़ोन लगाया हो और इनका फ़ोन नहीं लगा हो, इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, इस तरह की? कभी नहीं हुआ है ऐसा। एक फ़ोन पर भैया आ जाते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि फ़ोन लगाया और आए नहीं, वो एकदम फ़ौरन आ जाते हैं, हमेशा उपलब्ध रहते हैं? हमेशा उपलब्ध रहते हैं। किसी तरह की कोई समस्या है, ऐसी कोई बात है जो अभी आप चाहती कि हमारे वार्ड में ये होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो मतलब मैं जब से देख रही हूँ, हर काम एक फ़ोन पे 2 मिनट में अगर कोई समस्या है तो अपने आप समाधान हो जाता है उसका। और पानी को लेकर यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, लेकिन भैया के कारण किसी भी घर में, किसी भी परिवार को कोई पानी की परेशानी नहीं हुई है। आपको कुछ कहना है? आपका समर्थन है चिंटू जी को? कोई समस्या तो कुछ नहीं है वार्ड में। आप वोट देंगी अपना? बिल्कुल पूरा समर्थन है हम सबका, वो हमारे परिवार के है। ये बड़ी अच्छी बात है कि पूरा समर्थन जो है वो चिंटू जी को मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे। अब आप नए वार्ड किस तरह देखते हैं, किस तरह की सुविधाएं जो है आप चाहते हैं? चिंटू भाई मुझे तो नहीं लगता कि किसी सुविधा से वंचित रखते, क्योंकि मुझे 2 साल पहले मेरे घर के सामने पानी भरा रहा था। चिंटू भाई वहाँ से निकले, सेकेंड डे उन्होंने कहा कि हमने रेन वाटर की लाइन सेंक्शन करा ली। हमारे सोचने के पहले चिंटू भाई सारी समस्या सॉल्व कर सकते। और चिंटू भाई कोई दोनों पार्टियों से ऊपर उठ के है, मतलब चिंटू भाई अपने आप में एक पार्टी है, तो उनके लिए किसी भी चीज़ की ना तो मुश्किल है, समस्या तो नाम के कुछ है नहीं हमारे पास में। आप बताएं, आप अपना वोट देते हो? हाँ, मैं अपना वोट चिंटू चौकसी को दूंगा। आप क्या बोलेंगे? मैं ये बोलना चाहूँगा कि जिस तरीके से एक जनप्रतिनिधि का जो दायित्व होता है, नगर निगम की समस्याओं को लेकर के, वार्ड की जनताओं की समस्याओं को लेकर के, वो तो एक दायित्व है, लेकिन एक हमारे पार्षद चिंटू चौकसी जी जब 2009 में आए, उससे सतत आज तक उन्होंने एक दायित्व के साथ उन्होंने एक नई चीज़ लाए। इंदौर शहर की राजनीति में एक नई चीज़, पहली तो उन्होंने बीजेपी कांग्रेस की राजनीति के स्तर को ख़त्म करा। इस वार्ड में जो भी व्यक्ति है वो मेरा है, वो मेरे वार्ड का है, मेरे परिवार का, तो उन्होंने इस वार्ड को एक परिवार के रूप में बनाया। वही आज उनका नारा है, मेरा वार्ड मेरा परिवार। अच्छा, ये चरितार्थ तभी हुआ जब ज़मीनी स्तर पे वो चीज़ तैयार की गई है। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि ये एक राजनीति में एक नया आयाम आने वाला है, और जो दूसरे राजनीतिक लोग हैं, जो लीडर हैं, उनको भी इन चीज़ों को सीखना चाहिए कि पार्टी अपनी जगह है, जन सेवा अपनी जगह है, और जन सेवा करना है तो दिल से करना है, लोगों के बीच में जाके करना है। तो मैं समझता हूँ वार्ड 21 से चिंटू चौकसी जी की इंदौर शहर में सबसे बड़ी लीड के साथ इस वार्ड से जीत होगी। देखिए, ऐसे तो हम कभी किसी के पक्ष में बात नहीं करते हैं, हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट ही देते हैं, पर यहाँ पर जो बातें निकल के आ रही है वो बड़ी अच्छी है। और हमारी चैनल के माध्यम से मैं ये अपील करना चाहूँगी हर उस जनसेवक से कि जब आप जनता के बीच में आते हैं तो आप पार्टी से ऊपर उठ के एक व्यक्ति, एक परिवार के रूप में जो है अपने वार्ड के लिए काम करे, अपने रहवासियों के लिए काम करे। तो ये जो प्यार मिल रहा है चिंटू जी को, उसी तरह से हर जो प्रत्याशी है, हर जनसेवक जो है, हर नेता जो है, उसे इस तरह का प्यार मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो है जन जागरूकता का जो प्रचार किया है चिंटू जी ने, वो भी देखने को मिल रहा है। लोग जो है काफ़ी जागरूक है कि उन्हें अपना मत किसे देना है और क्यों देना है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि लोग ये तो जानते हैं कि हमें वोट किसे देना, पर हम उसे वोट क्यों दे रहे हैं ये वो नहीं जानते। पर यहाँ पर जो लोग हैं, जिस तरह की बातें हो रही है, उससे ये लगता है कि वे काफ़ी जागरूक हैं, वो समझते हैं कि उनके वोट की कीमत क्या है। आप बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे? चिंटू भैया पूरे वार्ड को अपना परिवार समझते हैं, और कहीं पर भी कोई समस्या नहीं है। जब भी फ़ोन लगाओ वो आएंगे, नहीं तो अपने आदमी पहुँचाएँगे, तुरंत समस्या का समाधान करेंगे। चलिए, ये भी अच्छी बात है। और सभी की मुझे लग रहा है कि यहाँ पर
पूरा जो है समर्थन चिंटू जी को मिल रहा है। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर जानने की कि किसी को कोई समस्या हो। कोई समस्या है आपको? तो फिर आप किस लिए चाहते हैं कि चिंटू जी वापस आए? देखो काम तो देखा अपने वार्ड में पूरा काम हो चुका है, लेकिन भैया की खासियत ये है कि उनको कभी फ़ोन लगाया जाए तो मान लो कभी फ़ोन नहीं उठाते हैं तो रिटर्न उनका फ़ोन आता है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर और भी लोग खड़े, उनसे जानना चाहेंगे कि आपका समर्थन है चिंटू जी को? है ना मैडम? हाँ है। तो आप जो है अपने पूरा समर्थन है, पूरा वोट उनको देंगे? हाँ, जब से भैया लड़े हैं जब से अभी तक वोट उनको ही देते आया हूँ और अभी भी उनको ही दूंगा। मेरे घर, मेरा परिवार सब उनको ही देता है वोट। आप क्यों अपना वोट चिंटू जी को देंगे? हम भी चिंटू भैया को ही देंगे। क्यों दोगे? अच्छा काम कराते। आप बताएं आपको चिंटू जी क्यों पसंद है? भैया का मैम हर वार्ड की छोटी बड़ी समस्याओं का निवारण एक फ़ोन पे होता है। चाहे भैया इंदौर में रहे या नहीं रहे, अपने बंदों को पहुंचा के सारा काम करवा दो। चलिए अच्छी बात है, माहौल काफ़ी जो है चिंटू चौकसे के पक्ष में है, पर फिर भी हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ऊंट किस करवट बैठेगा। ये तो जो है मतदान के बाद ही पता चलेगा कि ये जो अभी बातचीत हुई है, जिस तरह का प्यार, जिस तरह का माहौल यहाँ पर चिंटू जी के पक्ष में बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये चुनाव के बाद, मतदान के बाद भी ये जनता उनका साथ देती है या नहीं देती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारी शुभकामनाएं जो है वो चिंटू चौकसे जी के साथ है। हर बार कहते हैं और अभी भी कहेंगे कि हर उस व्यक्ति के साथ हमारी शुभकामनाएं हैं जो जनता के लिए खड़ा है, जनता के लिए मैदान में उतरा है। हम चाहेंगे कि इसी तरह हर उस प्रत्याशी को प्यार मिले जिस तरह यहाँ पर लोगों का जो है चिंटू चौकसे को मिल रहा है, और साथ ही साथ रहवासियों के लिए भी कि इसी तरह जागरूक रहे, अपने मत का जो है प्रयोग सही तरीके से करें और अपने मत की कीमत को समझे। नमस्कार।